अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू मेरे चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को माह रमज़ान करीम का तीसरा जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 20 रोज़े कम्प्लीट हो चुके हैं, दूसरा अश्ता भी खत्म हो चुका है। अभी आखिरी के 9 दिन बचे हैं। यानी थी 20वीं सहरी जहाँ पे आपके भाई ने ब्लैक टी पिया। तो बस अभी अज़ान आ चुकी है, जुमा की नमाज़ के लिए निकल चुका हूँ मैं। और कोई एकदम टिक्का के गर्मी है अभी। जब भी मसीह शरीफ में दाखिल हुए सुन्नतल एतिकाफ का नियत कर लिया करें ताकि अल्लाह के मासूम फरिश्ते आप पर इनाम-ए आमाल में बेशुमार नेकियां लिखते रहे। आज रमज़ानुल मुबारक का 20 चांद है और तीसरी जुमा मुबारक है। भाई ज़मीन बड़ी गरम गरम है। हाँ तो भाई आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा इत्तिकाफ़ के ऊपर, क्योंकि मैं एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुका इत्तिकाफ़ में 10 दिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, नमाज़ पढ़ के आया मैं, सही है। थोड़ी देर लेटा एंड देखते देखते अभी जो कितने बजे आपको दिखाता हूँ, 4:30 बज चुके हैं। भाई साहब, भाई मैंने रमज़ान का मेरा इतना तेज़ी से कभी गुजरते नहीं देखा। एंड ये भी आपको मैंने कहा था कि क़यामत की निशानी में से एक बहुत बड़ी निशानी है, दिन और रात का तेज़ी से गुजरना। ऑलराइट सो गाइस, दिमाग का मेरा दही पापड़ वड़ा समोसा पापड़ सब हो चुका है। वेल अभी शाम के जो है वो 6:30 बजने वाले हैं। इसके पहले जितना मैंने शूट किया था बाजार गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस से मेरे वाले माइक्रोफोन के अंदर बैठी और ये जगह बेटा बेटा यहाँ पर मक्खी पकड़ रहा है। आई मीन लेट पकड़ रहा है। चलिए भाई, आज भी बहुत लेट हो गया मैं। इस तारीख में बहुत कम टाइम बचा अभी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। राइट जनता लोग, टाइम इज़ रनिंग वेरी वेरी फास्ट। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं एंड आज अपनी 20वीं तरावी। टाइम इतनी जल्दी जा रहा है कि मैंने अपना प्रीवियस ब्लॉग अब तक एडिट नहीं किया। सही है, अभी 9:30 बजे मैं घर पे होगा, कब ब्लॉग एडिट करूँगा, कब अपलोड करूँगा। एंड मुझे अपनी इत्तिकाफ़ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना था, लेकिन टाइम का फटाफट से गुजरा। लेकिन एनीवेज फटाफट से चलते तरावी के लिए आ जाए। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली अभी जाके मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ, इत्तिकाफ़ के बारे में बात कर सकूँ। वेल अभी रात के जो 3 बज रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, रात के भी 3 बज रहे हैं। तो मैं बाद में करूँ इत्तिकाफ़ के, तो इत्तिकाफ़ में बैठा था 2021 मई में। मैं था, राहिल था, और भी जो मेरे एरिया के, आई मीन ये जो मेरा मोहल्ला है, और भी मेरे मोहल्ले के 5-6 जन बैठे थे। एंड देन फिर बीच में से बहुत सारे लोग बैठे माशाल्लाह से इत्तिकाफ़ में। लेकिन आपका भाई 10 दिन इत्तिकाफ़ बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उस वक्त मेरे ख्याल से कोविड का सेकंड वेव ऐसे कुछ चालू था, मुझे पता नहीं। लेकिन ये आप देख सकते हो, फुल ऑन मास्क वास्क में पहन के गया था। जो कोई भी इत्तिकाफ़ में बैठता है 10 दिन के लिए, सो उसको 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है माशाल्लाह से। एंड जो इत्तिकाफ़ में बैठता है उसको लैलतुल कदर की रात मिलती ही मिलती है। आखिरी के ये जो 10 दिन है, इसके अंदर कोई भी रात जो है लैलतुल कदर की रात हो सकती है। इत्तिकाफ़ में बैठने वाले को 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है माशाल्लाह से। एंड माशाल्लाह से जो 10 दिन में इत्तिकाफ़ में गुज़ारे, वो दिन वन ऑफ द बेस्ट दिन थे मेरे लिए। तो 20वें रोज़े के अंदर मगरिब के पहले आपको चले जाना है। आपकी इफ्तार होगी मस्जिद के अंदर ही,
उसके बाद देन फिर आपका माशाल्लाह से इत्तिकाफ़ का सफ़र शुरू हो जाता है ना। यहाँ पे आप आसमान नहीं देख सकते, सही है पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठे तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन लेटे रहो, इधर की उधर बातें करो, सही है। अपने को पूरा दिन इबादत करना है। अगर 10 दिन में अगर आपको बोलूँ तो हार्डली हम जो 10% सोए हो गए एक दिन में, सही है। मतलब माशाल्लाह हमने पूरी रात इबादत की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देन फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम सो जाते थे कुछ देर के लिए, फिर उठते थे, सहरी करते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, कुरान शरीफ की तिलावत करते थे। उसके बाद देन फिर जब इशराक का वक्त शुरू हो जाता था देन फिर उस वक्त में हम आराम करते थे, सही है। फिर अभी से हम 10 साढ़े 10 बजे उठ जाते थे। देन फिर ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, ऐसा चलता था माशाल्लाह से। तो इन 10 दिनों में हम जितने भी लोग थे हम सिर्फ 10% ही सोए, सही है। एंड पहली बात, मस्जिद आराम करने की जगह है ही नहीं। इबादत करने के बाद अपने घर चले जाओ, रिस्क की तलाश करो। ये जो जमाती लोग थैला लेके निकल पड़ते हैं, थैला लेके मस्जिद में मस्त लेट जाते हैं। इत्तिकाफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल एटलीस्ट मेरे लिए वो है मस्जिद का आदाब करना, जो कि हमारे सामने कुछ लोग थे वो नहीं कर रहे थे। एंड मेरे ये व्लॉग वो भी देख रहे होंगे जो मस्जिद में आदाब नहीं कर रहे थे इत्तिकाफ़ के वक्त। बाहर के जो लोग आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, उनसे हम बात नहीं कर सकते बाहर की, एंड ना तो हम आसमान देख सकते हैं। इत्तिकाफ़ में जो भी बैठता है उनके लिए बीच में पर्दा डाल देते हैं मस्जिद के एक साइड, एक कॉर्नर की तरफ। सबको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में ही सोना है, ऐसा नहीं कि भाई जहाँ मन पड़े ऐसा सो जाओ। इन केस अगर किसी को बाथरूम जाना होता है, टॉयलेट करने जाना होता है, तो अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि ना मस्जिद का अल्लाह पाक का घर है, तो वहाँ पे और भी मखलूक होती है। टॉयलेट जाने के लिए मैं किसी को नहीं उठाता था, मैं अकेला जाके आता था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा जैसा कुछ फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, या मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। बाकी मस्जिद में हर चीज़ तो होता ही है, जैसे कि बाथरूम वगैरह हो गया, नहाने के लिए टॉयलेट वगैरह हो गया ना। वज़ू करने के बाद की भी अपने को 2 रकात नफिल पढ़ना पड़ता है, और भी 2 रकात बहुत सारी नफिल नमाज़ें हैं जो कि आपके बयान अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम दिलो जान से ईमानदारी से अदा किया। तो 7 दिन कब गुजरे नहीं पता चला, लेकिन 7 दिन के बाद और लोग आए। फिर इसके बाद में जो हम एक रो में सोचे थे पर्दा डालने के बाद, वो जगह कम पड़ने लगी। तो एंड फिर हमने डिसाइड किया कि जो मस्जिद का दूसरा कोना है वहाँ पे हम सो जाएंगे, सही है। लेकिन वहाँ पे कुछ पर्दा वगैरह नहीं था, जो मस्जिद में कुर्सी वगैरह थी वो हम साइड पे बिछा के सोते थे ना। मैं था, मेरे साइड में राहिल था, उसके अलावा और 3-4 लोग थे। तो जो पर्दा वाला साइड था वो तो पूरा पैक हो चुका था, जो नए लोग आए थे सब उसके अंदर बैठ गए थे। हम लोग दूसरे साइड में चले गए, लेकिन वहाँ पे पर्दा नहीं था। कुर्सी बिछा के उसके ऊपर तुआल ढक के हमने एक पार्टीशन बना लिया था, ताकि मस्जिद का जो बीच का पार्ट है वो हमें दिखे ना सोते वक्त, क्योंकि इंसान से ज़्यादा जिन्नात इबादत करते हैं, तो जिन्नात भी डेफिनेटली नमाज़ पढ़ते हैं। तो मस्जिद में अगर आप गलती से भी बीच में लेट गए, जिन्नात को पसंद नहीं आया, तो लिटरली जिन्नात आपके पैर पकड़ के आपके मस्जिद के बाहर फेंकेगा। इन्हें बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ऐसा हुआ है, होता है, बहुत बार हुआ है। हियर कम्स द पार्ट, जब मैं इस पर्दे के बाहर निकल के दूसरे कोने में सोने लगा, तब मैंने इसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आज से 11 महीने पहले, रमज़ान के महीने में ही। तब मैं था मुंबई में, सही है। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था, जो साइड में हम रो बना के सोए थे, कुर्सी वगैरह सब साइड में थी। उसके बाद हमें तुआल ढक रखे थे ताकि बीच का हमें सोच वक्त दिखे नहीं। लेकिन रात के जब ये मैंने देखा था टाइम के अंदर, क्योंकि मैं सर के ऊपर ये जो घड़ियाल थी, तो घड़ियाल में जब 2 पचपन होते थे, 3 सवा 3 जब बजते थे, तब लिटरली मैंने फील किया कि भाई कोई नमाज़ पढ़ा होता है, वो भी मस्जिद के बीच में। हम जब भी तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे सब साथ में उठते थे, लेकिन ये मैंने महसूस किया, सही है, कि बाकायदा कोई सजदा कर नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। एंड पता नहीं कौन था। लिटरली अभी मेरे गूज बम्स आ रही है, देखो, सही है, आपको मैं दिखाई, देखो गूज बम्स आ रहे हैं मेरे। एंड ये सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन हुए। एंड भाई बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे साइड में ही कोई नमाज़ पढ़ रहा है, जहाँ पे मैं लेटा उसके आसपास में ही नमाज़ पढ़ रहा है कोई। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं देखूँ खड़े होकर, आई मीन थोड़ा ऊँचा होकर देखूँ कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है। लेकिन वो जो कोई भी नमाज़ पढ़ रहा इंसान नहीं था, बाकी सब बढ़िया था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो कोई भी नमाज़ पढ़ा, जैसे आपको मैं कहा अल्लाह पाक का घर है, हमसे ज़्यादा जिन्नात इबादत करते हैं, भाई सब अपने वक्त पर निकलते हैं, सही है। देन फिर ऐसे चाँद दिखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो चाँद दिखने के साथ ही साथ जो हम कपड़े साथ में ले गए थे वो सब लेके हम मस्जिद के बाहर निकल गए। एंड मस्जिद के बाहर बहुत प्यारा वेलकम हुआ हमारा। फिर घर पे आया, सही है। उसके बाद देन फिर आपके पास थोड़ी देर नींद खींचा, फिर ईद की नमाज़ की तैयारी में लग गया, सही है। एंड दैट्स इट। ये था मेरा 10 दिन का इत्तिकाफ़ का सफ़र, जो मैंने 2021 में मई के महीने में किया था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एक और बात मैं बोलना भूल गया, क्योंकि मैं साथ ब्लॉग भी बना रहा था। तो इत्तिकाफ़ में अगर आप बैठते हो तो सेल फ़ोन आप नहीं रख सकते। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था आपके सामने मैंने शेयर किया। एंड देखते देखते लिटरली 2 अशरे रमज़ान करीब के कंप्लीट हो गए। 20 दिन, अभी अपना 21वां रोज़ा होगा, सही है। डेली व्लॉगिंग गोइंग सो फार सो गुड। होपफुली आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे रमज़ान करीम के 2025 के। तो विद दैट इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अगर आपने इस वीडियो इस व्लॉग में यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड जो कोई भी व्लॉग देख रहे हो, अगर आप में से कोई इत्तिकाफ़ में बैठा है तो आपका एक्सपीरियंस क्या था मुझे शेयर करना, ताकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सही है। एंड विद दैट सेड डू फॉलो मी ऑन Instagram फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नया गिवर मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।